नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ आवर मेघालय ट्रैवल व्लॉग। पार्ट 1 में हमने देखा शिलोंग, द्वाकी रिवर, वाटरफॉल्स और चिरापुंजी तक का सफ़र। और अब डे 3 और डे 4 में हम आपको ले जाने वाले हैं मेघालय के सबसे आइकॉनिक और थ्रिलिंग प्लेसेस, जैसे कि डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज ट्रैक, केव्स ऑफ चिरापुंजी, इंडिया के टॉलेस्ट वाटरफॉल्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं डे 3 का सबसे एपिक चैलेंज, ट्रैक टू डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। ये कोई नॉर्मल ब्रिज नहीं है, ये एक जिंदा ब्रिज है जो नेचर ने खुद बनाया है। ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये है ऑन द वे के नज़ारे। हम जा रहे हैं टिरना विलेज हमारे लाइटकिंस्यू रिजॉर्ट से लगभग 20 किलोमीटर दूर लोकेटेड है और टिरना लिविंग रूट ब्रिज ट्रैक के लिए एक परफेक्ट बेस माना जाता है। यहीं से डबल डेकर रूट ब्रिज का ट्रैक स्टार्ट होता है। ट्रैक के लिए ड्राई फिट हाइकिंग क्लोथ्स और अच्छे ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज़ पहनना बेस्ट होता है। अपने फ़ोन्स, कैमरास और फोटोग्राफिक इक्विपमेंट को सेफ रखने के लिए प्लास्टिक जिप लॉक बैग्स कैरी करना हाईली रिकमेंडेड है। और प्लीज़ याद रखें, डू नॉट लिटर, नेचर का रिस्पेक्ट करें। जैसे कि आप जानते हैं, सोहरा जो वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है, इसलिए यहाँ रेन कोट, एक्स्ट्रा सॉक्स और रेन प्रोटेक्शन एक्सेसरीज हमेशा हैंडी रखें। तो अब हम तैयार हैं ट्रैक स्टार्ट करने के लिए। गाइड लेना भी हाईली रिकमेंडेड है। लोकल गाइड का चार्ज अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ होता है पूरे ट्रैक के लिए, जो नेविगेशन और सेफ्टी दोनों के लिए हेल्पफुल होता है। आप ट्रैक के दौरान बैम्बू स्टिक, वॉकिंग स्टिक भी रेंट पर ले सकते हो। ये वाटर स्ट्रीम्स क्रॉस करते वक्त और स्टीप क्लाइम्स में काफ़ी मदद करता है। 1 वे का ट्रैक एवरेज पर्सन के लिए अराउंड 3 आवर्स लेता है, इसलिए प्रॉपर प्रिपरेशन ज़रूरी है। इस ट्रैक में लगभग 3500 से ज़्यादा स्टेप्स हैं। नीचे उतरना पड़ता है और फिर वहीं से ऊपर भी चढ़ना पड़ता है, तो ये थोड़ा टफ ज़रूर है, पर जितना नीचे जाते हो उतना ही नेचर और ज़्यादा ब्यूटीफुल होता जाता है। हर तरफ डेंस ग्रीन फॉरेस्ट, बर्ड्स की आवाज़ें, छोटे वाटरफॉल्स और फ्रेश माउंटेन हवा, पूरा एक्सपीरियंस एक रियल जंगल एडवेंचर जैसा लगता है। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज का ट्रैक काफ़ी एडवेंचरस है। इस ट्रैक के दौरान हमें 2 हैंगिंग ब्रिजेस क्रॉस करने पड़ते हैं। दोनों ब्रिजेस थोड़े स्वे करते हैं जब आप उसके ऊपर चलते हो, जो थोड़ा थ्रिलिंग फील देता है, लेकिन ये बिल्कुल सेफ है। एक ब्रिज थोड़ा ब्रॉड है जहाँ वॉक करना कंपैरेटिवली ईजी लगता है, और दूसरा सिंगल नैरो ब्रिज है जहाँ थोड़ा बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। इन ब्रिजेस के नीचे स्ट्रीम्स और ग्रीन डेंस फॉरेस्ट का व्यू बहुत ही स्टनिंग है। इन हैंगिंग ब्रिज को क्रॉस करना ही ट्रैक को एडवेंचरस बना देता है। बिलीव मी गाइस, ये मोमेंट्स ही बाद में सबसे ज़्यादा याद रहते हैं। आगे ट्रैक में जिगजैग स्टोन स्टेप्स आते हैं जो हमें डीप जंगल के अंदर ले जाते हैं। नीचे उतरना मैनेजेबल लगता है, लेकिन वापस ऊपर चढ़ना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, स्पेशली जब लेग्स ऑलरेडी टायर्ड होती हैं। और फाइनली ये देखिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। इतनी लंबी और टायरिंग ट्रैक के बाद जब ये नज़ारा सामने आता है तो सारी थकान एकदम से गायब हो जाती है। इसको डबल डेकर ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ब्रिज 2 लेयर्स में बना हुआ है। एक रूट ब्रिज ऊपर और एक रूट ब्रिज उसके बिल्कुल नीचे। ये ब्रिजेस एक्चुअली ट्री के रूट से बनाए गए हैं। लोकल खासी ट्राइब ने इन रूट्स को डिकेड्स तक ट्रेन किया ताकि वह स्लोली ग्रो करके एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बन जाए। नेचर और ह्यूमन एफर्ट्स का ये कॉम्बिनेशन सच में माइंड ब्लोइंग है। ब्रिज के बिल्कुल नीचे एक नेचुरल पूल है जिसमें क्लिस्टर क्लियर ठंडा पानी बह रहा होता है। पूल के अंदर बहुत सारी छोटी फिशेस भी होती हैं। ट्रैक के बाद हमने यहीं थोड़ा रेस्ट किया, ठंडे पानी में खेले और हॉनेस्टली
वो मोमेंट इतना सूदिंग था कि सारा लेग पेन और थकान ऑलमोस्ट गायब हो गई। और यहाँ पर एक छोटा सा रिफ्रेशमेंट शॉप भी है जो लोकल्स चलाते हैं। यहाँ आपको गरम गरम मैगी और चाय और कॉफ़ी मिल जाती है। इतना लंबा ट्रैक करने के बाद जंगल के बीच मैगी और चाय का टेस्ट नेक्स्ट लेवल है दोस्तों। यहाँ से 30 मिनट्स वॉक पर आपको मिलेगा ब्लू लगून पूल और 1 घंटे के वॉक में मिलेगा रेनबो फॉल्स। अनफॉर्चुनेटली हम रेनबो फॉल्स और ब्लू लगून दोनों कवर नहीं कर पाए क्योंकि हमें 5 बजे तक वापस तिरना पहुँचना था, क्योंकि उसके बाद कैब मिलना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर हम सुबह 5 बजे के अराउंड ट्रैक स्टार्ट करते तो हम लिविंग रूट ब्रिज और रेनबो फॉल्स दोनों कवर कर सकते थे। कुछ टूरिस्ट हमारी तरह 9 बजे भी ट्रैक स्टार्ट करते हैं और लेकिन वह डबल डेकर ब्रिज के पास होम स्टे में स्टे करते हैं और नेक्स्ट डे तक पूरा ट्रैक कंप्लीट करके रिटर्न करते हैं। अब हम रेडी हैं वापस ऊपर चढ़ने के लिए। थोड़ा टफ है गाइस, बट यादें प्राइसलेस है। लगभग 4 बजे के तक हम वापस टेरना पहुंच गए, फुली टायर्ड। फिर वहीं से लंच किया और रिजॉर्ट पहुंचकर रेस्ट किया। नेक्स्ट डे एडवेंचर मोड फिर से ऑन। सुबह उठते ही रियलाइज़ हुआ कि पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। कल का डबल डेकर ट्रैक अपना इफेक्ट दिखा रहा था, लेकिन मेघालय में कौन रेस्ट करता है गाइस। थोड़ी स्ट्रेचिंग और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर और फिर हमने टैक्सी हायर की और निकल पड़े चिरापुंजी और या सहरा के फेमस केव्स और वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करने। टैक्सी से जाते हुए हमने रियलाइज़ किया कि मेघालय में डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी खुद एक अट्रैक्शन होती है। ऑन द वे हमें इतने सारे अननेम्ड वाटरफॉल्स दिख गए कि गिनना भी मुश्किल हो गया। कहीं पहाड़ों के बीच से पतली वाइट स्ट्रीम्स नीचे गिर रही थी, तो कहीं डेंस ग्रीन जंगल के अंदर से अचानक से एक वाटरफॉल अपीयर हो जाता था, बिल्कुल सरप्राइज गिफ्ट जैसा। क्लाउड्स इतने नीचे थे कि लग रहा था कि हम उसके अंदर से ड्राइव कर रहे हैं और वाटरफॉल्स उन क्लाउड्स के बीच से पीक करते हुए और भी मैजिकल लग रहे थे। एक जगह तो वाटरफॉल बिल्कुल रोड के पास था, फ्रेश वाइट वाटर रॉक्स के ऊपर गिरता हुआ। फर्स्ट स्टॉप था मौसमी केव। ये एक लाइमस्टोन केव है और अंदर जाते ही ऐसा लगता है जैसे किसी एलियन वर्ल्ड में आ गए हो। ये केव हज़ारों सालों के अंडरग्राउंड वाटर के एक्शन से नेचुरली बनी है। केव तक पहुंचने से पहले एक शॉर्ट वॉक होता है थ्रू डेंस फॉरेस्ट। जैसे ही हम केव के अंदर गए, सबसे पहले हमने नोटिस किया स्टैलेक्टाइल्स और स्टैलेक्माइट्स, सीलिंग से लटकते और ग्राउंड से उगते हुए रॉक फॉर्मेशंस जो लाइटनिंग के साथ मिलकर एक मिस्टिकल और ड्रीमी फील क्रिएट कर देती हैं। कुछ जगह केव थोड़ी नैरो हो जाती है जहां हमें बेंड करके निकलना पड़ता है और इससे एडवेंचर और ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है, बट ओवरऑल पाथ सेफ और वेल इल्यूमिनेटेड है, इसलिए बिगनर्स के लिए भी ये काफ़ी इजी है। टूरिस्ट के लिए सिर्फ 150 मीटर्स का सेक्शन केव का ओपन है, बाकी केव अभी ऑफ लिमिट्स है। नेक्स्ट हम गए आरवा केव्स, थोड़ी थ्रिलिंग और थोड़ी मिस्टीरियस। इस केव की सबसे यूनिक चीज़ है फॉसिल्स। आरवा केव्स का फॉरेस्ट ट्रेल भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। लश ग्रीनरी के बीच से वॉक और कुछ स्पॉट्स पर क्लिफ साइड से वैली और वाटरफॉल्स का सीनिक व्यू मिलता है। अंदर जाते ही आपको फिश बोन्स और क्रस्टेशियन शेल्स लाइमस्टोन वॉल्स में क्लियरली दिख जाते हैं, जो प्रूव करते हैं कि ये जगह कभी समुंदर के नीचे थी। केव का ट्रेल थोड़ा मेज जैसा फील देता है। कभी हाई सीलिंग के नीचे चलना पड़ता है तो कभी नैरो पैसेजेस से गुजरना होता है। अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रीम्स यहाँ कंटिन्यूसली फ्लो करती हैं, जो केव को और भी एन्चेंटिंग बना देती हैं। ऑनेस्टली आरवा केव्स एक परफेक्ट कॉम्बो है जियोलॉजी, हिस्ट्री और नेचर का। और उसके बाद हम निकल पड़े मेघालय के मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स देखने। फर्स्ट हम जा रहे हैं किनराम फॉल्स। ये मेघालय के सबसे टॉलेस्ट वाटरफॉल्स में से एक है। ये वाटरफॉल मल्टी टायर्ड है, 3 लेवल्स में कैस्केड करते हुए नीचे गिरता है।
किनरम फॉल्स को आप दो एंगल से देख सकते हो, एक नीचे से जहाँ से वाटरफॉल का पावर और हाइट प्रॉपरली फील होता है, और एक ऊपर से जहाँ पे तागरंग पार्क व्यू पॉइंट है, जहाँ आप वाटरफॉल, वैली, क्लाउड सब एक साथ देख सकते हो। तो ये आप जो अभी देख रहे हैं, ये अभी हम इसके नीचे हैं। इस वाटरफॉल का पावर और हाइट आप महसूस कर सकते हो इसके साउंड से। अब हम जा रहे हैं किनरम फॉल्स के ऊपर का व्यू देखने के लिए तांगरंग पार्क व्यू पॉइंट। अब हम आ गए हैं तांगरंग पार्क व्यू पॉइंट, जहां आपको वाटरफॉल, वैली, क्लाउड्स सब एक साथ दिखेंगे। यहां आपको इस वाटरफॉल का स्टार्टिंग पॉइंट दिखेगा, जहां से ये पावरफुल वाटरफॉल नीचे गिरता है। दोनों व्यू एपिक है, नीचे से पावर और ऊपर से ब्यूटी। ये देखिए, ये है वो रोड जहाँ से हम ऊपर आए हैं। अब नेक्स्ट हम जाएंगे वाकाबा फॉल्स। वाकाबा फॉल्स थोड़ा ऑफ बीट है, इसलिए यहाँ भीड़ कम और पीस ज़्यादा मिलता है। ये जगह बिल्कुल नॉन कमर्शियल है, नो नॉइज़, नो केओस, सिर्फ पानी की आवाज़ और हवा और मेघालय के रॉ ब्यूटी। वा कासी लैंग्वेज में रिवर को कहते हैं और काबा एक लोकल एरिया का नाम है। तो इस वाटरफॉल का सबसे स्पेशल पार्ट है इसका लेयर्ड फ्लो। पानी मल्टीपल स्टेप्स और रॉकी एडजस्ट से गिरते हुए नीचे आता है और इसे और भी ड्रामेटिक और फोटोजेनिक बना देता है। ओके, तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं नौकालिकाई वाटरफॉल्स। ये इंडिया का टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल्स में से एक है, लगभग 340 मीटर्स के हाइट से सीधा नीचे गिरता हुआ। इसके नाम के पीछे एक सैड लेजेंड भी है। नौ का मतलब है जंप और कलिकाई एक वुमेन का नाम है। तो लोकल स्टोरीज के हिसाब से कलिकाई ने यहाँ पे जंप किया था, इसलिए इसका नाम नौ कलिकाई वाटरफॉल्स पड़ गया। सो आपको ये नीचे जो पूल दिख रहा है वो डीप ब्लू और ग्रीन शेड्स में दिखता है, बहुत ही ब्यूटीफुल। यहाँ के व्यू पॉइंट से आप डीप वैली, मिस्टी हिल्स और एंडलेस ग्रीनरी देख सकते हो। सो नेक्स्ट हम जा रहे हैं सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स या नोसिंगथियांग फॉल्स। इस वाटरफॉल का ऑफिशियल नाम नोसिंगथियांग फॉल्स है, लेकिन लोग इसे सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल भी कहते हैं और रीज़न भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यह वाटरफॉल लगभग 315 मीटर्स की हाइट से गिरती है। मानसून के टाइम जब फ्लो फुल होता है तो पानी 7 पैरेलल स्ट्रीम्स में गिरता है, बिल्कुल जैसे 7 सिस्टर एक लाइन में खड़े हो, इसलिए इसका नाम सेवन सिस्टर्स पड़ा है। व्यू पॉइंट से आप लश ग्रीन वैलीज, क्लाउड्स और मिस्टी हिल्स क्लियरली देख सकते हो। यहाँ छोटे सीटिंग एरियाज और स्टॉल्स भी होते हैं जहाँ आप चाय, स्नैक्स मिल जाते हैं और फोटोग्राफी के लिए तो ड्रीम लोकेशन है। पूरे दिन के साइट सीइंग और एडवेंचर के बाद हम काफ़ी थक चुके थे। शाम को वापस रूम में पहुँचे, थोड़ा रेस्ट लिया और बस सीधे सो गए। सुबह उठ के हमने पैकिंग की, होटल से चेकआउट किया और टैक्सी बुक करके गुवाहाटी के लिए निकल गए, क्योंकि वहाँ से हमें बैंगलोर की फ़्लाइट लेनी थी। लेकिन मेघालय से जाने से पहले एक लास्ट एडवेंचर तो बनता ही था। ऑन द वे हमने जिप लाइनिंग भी की, क्योंकि मेघालय आए हो और जिप लाइनिंग ना करे ऐसा कैसे हो सकता है। वो प्योर वैली के ऊपर से उड़ने का फील, यही है परफेक्ट एंडिंग इस अमेजिंग ट्रिप की। चलो दोस्तों, इसी के साथ हमारा मेघालय ट्रिप यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ, इस ट्रिप के सारे मोमेंट्स प्योर व्लॉगिंग इंटेंशन से शूट नहीं किए गए थे, इसलिए हो सकता है कहीं कहीं आपको परफेक्ट या सिनेमैटिक शॉट्स ना मिले हों। लेकिन मेरा मेन इंटेंशन ये था कि आप लोगों को एक प्रैक्टिकल, रियल और यूज़फुल आइटनरी मिले, जो फ्यूचर में मेघालय प्लान करने वालों के लिए जेन्युइनली हेल्पफुल हो। अगर ये आइटनरी आपके काम आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ गाइस, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ एक नई जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय।